नमस्कार मित्रों। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का एक अनमोल सूत्र दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका सार यह है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल की चिंता हमारा विषय नहीं। ग्रह नक्षत्र सिर्फ संभावनाओं की दिशा दिखाते हैं, जैसे एक नक्शा जो रास्ता बताता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या रुक जाना पूरी तरह हमारे निर्णय, प्रयास और कर्मशीलता पर निर्भर करता है। हमारी तकदीर भी तभी आकार लेती है जब हम कर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हम मिलकर ज्योतिषीय ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से समझने की यात्रा पर निकलें। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बेहद निर्णायक समय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा समय जो 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। ये कोई सामान्य खगोलीय स्थिति नहीं है। 4 प्रमुख ग्रहों की चाल इस अवधि में एक ऐसा दुर्लभ योग बना रही है जो आपके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। बिल्कुल वैसा जैसे रास्ते पर चलते चलते अचानक एक बड़ा यू टर्न सामने आ जाए। कुछ क्षेत्रों में ऐसे परिणाम उभर सकते हैं जिन्हें देखकर आप स्वयं चौंक सकते हैं, क्योंकि ये नतीजे न सिर्फ आपकी कल्पना से परे होंगे बल्कि आपके अब तक के अनुभवों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। सवाल ये है, क्या ये समय आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आ रहा है या आपको किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? इस विश्लेषण में हम इन सभी पहलुओं को बारीकी से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सितारे इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज की इस ज्योतिषीय यात्रा में हम विस्तार से जानेंगे कि आने वाला समय आपके करियर और व्यवसाय को किस दिशा में मोड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति में कौन से उतार चढ़ाव संभावित है और पारिवारिक वातावरण से लेकर दाम्पत्य या प्रेम जीवन तक कैसी हलचलें देखी जा सकती हैं। साथ ही सेहत को लेकर कौन से संकेत मिल रहे हैं और हमारे युवा छात्र मित्रों के लिए ये समय क्या अनमोल अवसर लेकर आ रहा है। इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से विचार करेंगे। सबसे खास बात यह है कि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय साझा करूंगा, जो नकारात्मक प्रभावों को न केवल कम कर सकते हैं बल्कि शुभ फलों की प्राप्ति को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इस विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये पूरी तरह आपकी चंद्र राशि यानी आपकी जन्म राशि वृषभ पर आधारित है। तो अगर आप वृषभ राशि से हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि 11 से 30 अगस्त 2025 के बीच ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है और इसका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या व्यापक असर हो सकता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं उस क्षेत्र की जो न सिर्फ हमारे जीवन की बुनियाद है बल्कि हमारी स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत भी, यानी कुंडली का दूसरा भाव, जो धन, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है। और इस समय एक अद्भुत योग बन रहा है जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 11 अगस्त से 21 अगस्त के बीच इस भाव में 2 अत्यंत प्रभावशाली और शुभ ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, एक साथ विराजमान है। बृहस्पति जहां ज्ञान, भाग्य, विस्तार और धर्म के प्रतीक है, वहीं शुक्र दर्शाते हैं सुख, संपत्ति, भौतिक आकर्षण, प्रेम और आनंद की ऊर्जा को। अब सोचिए, जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक ही घर में, धन भाव में मिलते हैं तो जीवन में समृद्धि की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। ये समय आपके लिए किसी स्वर्णिम चरण से कम नहीं है, जहां अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। यदि आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, किसी को उधार दिया था जो लौट नहीं रहा था, या कोई आर्थिक अड़चन बार बार सामने आ रही थी, तो 11 से 21 अगस्त की यह खास अवधि आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आई। इन 10 दिनों में पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रहों की चाल इस बात के प्रबल संकेत दे रही है कि आपकी अटकी हुई रकम वापस आने की पूरी संभावना बन रही है। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए यह समय नई संभावनाओं से भरा है। नए क्लाइंट से जुड़ाव, किसी अहम प्रोजेक्ट या टेंडर का मिलना या फिर किसी बड़ी डील का फाइनल होना तय हो सकता है।
आपकी आमदनी में जो स्थिरता पहले नहीं थी, वह अब धीरे धीरे साफ तौर पर नजर आने लगेगी। साथ ही दूसरा भाव केवल धन का ही नहीं, परिवार का भी सूचक होता है। शुक्र और बृहस्पति की यह शुभ युति आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता और शांति लेकर आएगी। यदि पहले कोई तनाव, मनमुटाव या गलतफहमियां थी, तो आपकी वाणी की मिठास और सोच की गहराई अब उन्हें सुलझाने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। और क्योंकि यह समय आपके दूसरे भाव यानी वाणी से जुड़ा भाव को सक्रिय कर रहा है, इसका सबसे बेहतरीन असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी पहचान ही उनकी बोलने की कला से बनती है। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग, शिक्षण या कानून जैसे क्षेत्रों में हैं, तो आपकी संवाद क्षमता इस दौरान आपका सबसे ताकतवर हथियार साबित हो सकती है। आपकी बातों में इतनी पकड़ होगी कि आप सामने वाले को न सिर्फ प्रभावित करेंगे, बल्कि अटके हुए काम भी सहजता से निकलवा लेंगे। यदि कोई जरूरी फाइल या प्रस्ताव किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति के पास लंबित है, तो इस समय खुद मिलकर बात कीजिए। आपकी भाषा और आत्मविश्वास ही आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अब बात करें 21 अगस्त के बाद की, तो एक और महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव आपको इंतजार कर रहा है। आपके राशि स्वामी शुक्र, जो पहले दूसरे भाव में थे, अब तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही बुद्धि और व्यवसाय के कारक ग्रह बुध मौजूद हैं। यह युति न सिर्फ आपकी सोच को और तेज बनाएगी, बल्कि आपकी योजना बनाने और उसे जमीन पर उतारने की क्षमता को भी नई दिशा देगी। दोस्तों, ज्योतिष के गहराई भरे संसार में जब बुध और शुक्र एक साथ आते हैं, तो उनके मेल से बनता है एक अत्यंत प्रभावशाली योग, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। और इस बार यह योग आकार ले रहा है आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके आत्मबल, प्रयास, लगन, संवाद क्षमता और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। यानी 21 अगस्त के बाद का समय आपके लिए मेहनत और संकल्प से सफलता हासिल करने का सुनहरा दौर बन सकता है। यह योग कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आता जो बिना प्रयास सब कुछ दे दे, बल्कि यह आपको भीतर से प्रेरित करेगा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, टालमटोल को अलविदा कहें और अपने हर कार्य को समय पर पूरा करें। इस दौरान आपके भीतर एक अलग ही जोश जगेगा, मानो हर दिन कुछ कर दिखाने का जुनून हो। और यही बदला हुआ रवैया, यही सक्रियता आपको धन लाभ और सम्मान की दिशा में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग उन लोगों को ही वरदान देता है जो खुद अपने भाग्य का द्वार खोलने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लेखन, कला, संगीत या किसी भी तरह की रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े हैं, उनके लिए ये लक्ष्मी नारायण योग किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपकी क्रिएटिव सोच में इस दौरान गजब की धार आएगी, जैसे आइडियाज बहते चले आएं और हर प्रस्तुति लोगों के दिलों को छू जाए। यही नहीं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में नई गर्माहट और सहयोग की भावना उभरेगी, जो न सिर्फ भावनात्मक संबल देगा, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं उस खगोलीय बदलाव की जो इस पूरे समय का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। एक ऐसा ट्रांजिशन जो आपके जीवन में बड़ा यू टर्न ला सकता है। यह अहम गोचर हो रहा है 17 अगस्त को, जब सूर्य, जो आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है, अपनी राशि बदलकर आपके चतुर्थ भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेगा। चतुर्थ भाव को कुंडली का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यही भाव हमारे सुख, घर, वाहन, जमीन जायदाद और मां से जुड़े संबंधों को दर्शाता है। सूर्य का इस भाव में प्रवेश आपके जीवन की बुनियादी जरूरतों और आंतरिक संतुलन को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। पहली नजर में यह स्थिति बेहद प्रभावशाली और शुभ लगती है। सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, और जब कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से यह एक प्रकार का राजयोग होता है जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में सफलता दिला सकता है। यदि आप लंबे समय से नया घर या वाहन लेने की योजना बना रहे थे, तो इस अवधि में वह सपना साकार हो सकता है। साथ ही सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में भी स्पष्ट रूप से वृद्धि दिखाई देगी, जिससे आपकी छवि और आत्मविश्वास दोनों निखरेंगे। लेकिन जैसा हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसा ही यहां एक बड़ा मोड़ भी छिपा है। वो ट्विस्ट है केतु की उपस्थिति।
जी हां, उसी चतुर्थ भाव में जहां सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, पहले से ही रहस्यमयी और गूढ़ छाया ग्रह केतु विराजमान है। ज्योतिष में केतु को वैराग्य, अंतर्मुखता और अलगाव का प्रतीक माना जाता है, और इसकी उपस्थिति कभी कभी चीजों को उतना सहज नहीं रहने देती जितना वो बाहर से दिखाई देती है। यानी कि जितना बड़ा लाभ दिख रहा है, उतनी ही समझदारी और भावनात्मक संतुलन की जरूरत भी इस समय है। जब सूर्य और केतु एक ही भाव में एक साथ आते हैं तो ये मिलन एक विशिष्ट ग्रहण योग को जन्म देता है, और यह योग केवल खगोलीय नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा असर छोड़ता है। जरा सोचिए, एक ओर सूर्य है, तेजस्वी, अहंकार से युक्त, राजसी ऊर्जा और भौतिक उपलब्धि के प्रतीक जो जीवन को रोशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर है केतु, बिना सिर वाला ग्रह, जिसे मोक्ष, रहस्य, आत्म मंथन और भौतिक दुनिया से दूरी का कारक माना जाता है। जब ये दोनों विपरीत ऊर्जा आपके सुख भाव में टकराती हैं तो परिणाम एक गहरी द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। इस दौरान संभव है कि आपके पास भौतिक दृष्टि से सब कुछ हो, शानदार घर, लग्जरी गाड़ी, आर्थिक स्थिरता, लेकिन फिर भी भीतर कोई खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी या ऐसा एहसास हो सकता है मानो सब कुछ होकर भी कुछ अधूरा रह गया हो। अपने ही घर की दीवारें आपको अनजान सी लग सकती हैं, और वहीं रहते हुए भी मन भटकता हुआ महसूस हो सकता है। यह समय आपको भीतर की ओर देखने, अपने सुख की परिभाषा को समझने और संतुलन की खोज करने का इशारा देता है। इस अवधि में पारिवारिक माहौल थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, खासकर आपकी माता से जुड़ी भावनाएं या विचारों में असहमति सामने आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सेहत को लेकर आपके मन में बेचैनी बढ़े या छोटी बातों को लेकर घर में मतभेद गहराने लगे। यह वो समय है जब आपको अपने भीतर के टकराव को संभालना होगा। एक और केतु आपको सिखाएगा कि सच्चा सुख भौतिक चीजों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है, जबकि दूसरी ओर सूर्य आपको बाहरी सफलता और प्रतिष्ठा में सुख तलाशने की ओर खींचेगा। यही आंतरिक द्वंद्व आपके निर्णयों और रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मेरी आपको यही सलाह है कि किसी भी बड़े निर्णय, खासकर अगर वो प्रॉपर्टी से जुड़ा है, को बिना ठोस सोच और अनुभवी सलाह के बिल्कुल ना लें। साथ ही अपनी माता की सेहत और भावनाओं का विशेष ख्याल रखें और उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से यथासंभव बचें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति कैसी है, जो आपकी संतान, शिक्षा, प्रेम जीवन और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। इस पूरे महीने वहां मंगल का वास रहेगा, जो साहस, ऊर्जा और तेज फैसलों का प्रतीक है। मंगल का पंचम भाव में होना निश्चित रूप से आपके भीतर जोश, आत्मबल और निर्णय लेने की तीव्रता को बढ़ाएगा, लेकिन ये ऊर्जा अगर सही दिशा में ना जाए तो उल्टा असर भी दिखा सकती है। छात्रों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ध्यान भटकना, विषयों में मन ना लगना या सामान्य से ज्यादा समय लगना, ये सब इस गोचर के संकेत हैं। ऐसे में धैर्य और निरंतर प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो ये अवधि किसी कसौटी से कम नहीं। मंगल आपके स्वभाव में तुनकपन, जिद और अति आत्मविश्वास का संचार कर सकता है, जिससे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि संवाद के समय अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें और भावनाओं को नियंत्रण में रखें, वरना आपका रिश्ता एक संवेदनशील मोड़ पर आ सकता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग शेयर बाजार या रिस्की निवेशों में हाथ आजमा रहे हैं, उनके लिए ये महीना विशेष रूप से सावधानी बरतने का है। मंगल की ऊर्जा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसा सकती है, और अगर आपने बिना सोचे समझे या किसी के कहने पर कोई बड़ा दांव लगा दिया तो नुकसान होने की पूरी आशंका है। संयम और विवेक से लिया गया हर कदम आपको इस समय सुरक्षित और स्थिर बनाए रखेगा। आपके कुंडली के दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में इस समय रहस्यमयी और रणनीतिक ग्रह राहु का वास है, जो आपके करियर को अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु की ऊर्जा आपको वो सूझबूझ दे सकती है जिससे आप अपने कार्यों को बेहद चतुराई से आगे बढ़ाएंगे, कभी मीठे बोलों से, कभी सख्ती से और कभी जरूरत पड़ने पर रणनीतिक चुप्पी से भी। खासकर वे लोग जो राजनीति, डिप्लोमेसी या किसी बड़ी कॉरपोरेट संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें अचानक
कोई बड़ा ओहदा या अहम जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन राहु की चाल हमेशा सीधी नहीं होती। इसकी चाल में जितना चमत्कार है उतना ही छल भी छिपा होता है। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऑफिस या कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या आपके खिलाफ पर्दे के पीछे कोई योजना बन सकती है। हालांकि दशम भाव में राहु मजबूत स्थिति में होता है, इसलिए आपकी स्थिति को डगमगाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच मानसिक तनाव, असमंजस और अनावश्यक उलझनों का सामना जरूर हो सकता है। इसलिए इस समय संयम, चतुराई और भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होंगे। आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाकर सफलता हासिल करने की कोशिश न करें, खासकर अगर वो रास्ता नैतिकता या ईमानदारी से भटकता हो, क्योंकि ऐसे प्रयास भले ही शुरू में फल देते दिखें, लेकिन भविष्य में आपकी छवि और सम्मान को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं आपकी कुंडली के 11वें भाव पर, जिसे लाभ स्थान कहा जाता है, यानी वो क्षेत्र जो आपकी कमाई, सामाजिक नेटवर्क और उपलब्धियों से जुड़ा होता है। यहां इस समय विराजमान है शनिदेव, जो न केवल कर्म के देवता है बल्कि न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं और फिलहाल वक्री अवस्था में है। शनि की यह स्थिति साफ इशारा कर रही है कि आपकी आमदनी के रास्ते खुलेंगे, नई इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है और व्यापारी वर्ग के मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। लेकिन शनि हमेशा एक मूल्य मांगते हैं, कड़ी मेहनत और पूरी निष्ठा। शनिदेव का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, फल जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब आपने कर्म की कसौटी पर खुद को साबित किया हो। तो ये समय है अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर स्थिरता और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि आपका परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। इसलिए यह समय बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहा है, आलस्य को अलविदा कहें और निरंतर कर्म में जुटे रहें। शनि देव की दृष्टि इस वक्त आपके पंचम भाव में स्थित मंगल पर भी पड़ रही है, जो ये संकेत देती हैं कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होगा। कोई बात व्यर्थ के विवाद का कारण बन सकती है या फिर वैचारिक ककराव की स्थिति उभर सकती है। शनि एक ओर जहां अनुशासन और न्याय का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वो आपको यह भी याद दिला रहे हैं कि अधिक मुनाफे की चाह में किसी शॉर्टकट या गलत रास्ते की ओर ना बढ़ें, क्योंकि ऐसे फैसले लंबे समय में नुकसान ही देंगे। आपकी सफलता का रास्ता आपकी मेहनत, संयम और ईमानदारी से होकर गुजरता है। इस पर भरोसा रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो यह महीना आपको मिले जुले अनुभव दे सकता है। हालांकि 11 से 21 अगस्त के बीच जब गुरु और शुक्र की शुभ युति बनी रहेगी, तब तक आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे। आपकी सोच में ताजगी होगी और शरीर में एक सकारात्मक लय बनी रहेगी, जो आपके पूरे दिन को प्रभावशाली बना सकती है। लेकिन 21 अगस्त के बाद जैसे ही शुक्र अपना स्थान बदलेंगे और चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण योग सक्रिय होगा, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। खासतौर पे ये योग आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बिना कारण मन में बेचैनी होना, तनाव बढ़ना, बार बार चिंता के घेरे में फंस जाना या नींद की गुणवत्ता में गिरावट जैसे लक्षण उभर सकते हैं। वहीं पंचम भाव में स्थित उग्र ग्रह मंगल भी अपने प्रभाव में जो पेट संबंधी दिक्कतें, गैस एसिडिटी या रक्तचाप की समस्या बढ़ा सकता है। ऐसे में खान पान में अनुशासन रखें और छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकें। इस पूरे समय में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन स्थिर रहेगा तभी शरीर भी साथ देगा। तो दोस्तों, यही था वृषभ राशि के लिए 11 से 30 अगस्त तक का एक गहराई भरा राशिफल। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, अब बारी है उन बेहद आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला और अत्यंत प्रभावशाली उपाय
सूर्य और केतु के ग्रहण योग को संतुलित करने के लिए, क्योंकि यही योग इस पूरे समय का सबसे गहरा असर डाल सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन प्रातः स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी लाल चंदन मिलाएं। फिर इस जल को उगते हुए सूर्य को अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। ये सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय न केवल आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि आपके सम्मान की रक्षा करेगा और घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखेगा। दूसरा उपाय, उस उग्र मंगल ऊर्जा को शांत करने के लिए जो आपके रिश्तों और विशेष रूप से प्रेम जीवन में तनाव बढ़ा सकती है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें और यदि संभव हो तो हनुमान जी को लाल फूल या सिंदूर अर्पित करें। हनुमान जी न केवल शक्ति के प्रतीक है, बल्कि वो अनुशासन और संयम का आदर्श रूप भी है। उनकी आराधना से आपके भीतर की असंतुलित ऊर्जा नियंत्रित होगी, क्रोध पर काबू मिलेगा और रिश्तों में प्रेम और समझदारी की मिठास बनी रहेगी। तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली उपाय, उन शुभ ग्रहों शुक्र और बृहस्पति की अनुकंपा को और अधिक सशक्त करने के लिए है, ताकि आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का संचार हो सके। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करें। उन्हें सफेद मिठाई जैसे खीर, बर्फी या मखाने से बनी कोई भी वस्तु का भोग अर्पित करें। फिर वो प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और पूरे परिवार में बांटें, ताकि घर में सामूहिक ऊर्जा का संचार हो। इसके साथ ही यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद कन्या को पढ़ाई लिखाई की सामग्री जैसे किताबें, पेन या कॉपी का दान करें। यह छोटा सा कार्य न केवल आपकी आर्थिक ऊर्जा को बल देगा, बल्कि आपके जीवन में गुरु और शुक्र का सकारात्मक प्रभाव भी कई गुना बढ़ा देगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए एक ऐसा मंच बनकर उभर रहा है जहां अवसर और परीक्षा दोनों साथ साथ चलेंगे। एक ओर जहां ग्रहों की चाल आपको धन, उन्नति और मान सम्मान का द्वार खोलने वाली है, वहीं दूसरी ओर सुख और शांति के भाव में बना ग्रहण योग आपको मानसिक रूप से परखने का प्रयास करेगा। इस संतुलन को समझना और संभालना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। याद रखिए, ज्योतिष कोई भविष्य तय करने वाला माध्यम नहीं, बल्कि एक सूचक यंत्र है। बिल्कुल वैसा जैसे किसी सफर के दौरान रास्ते में लगे संकेत जो ये बताते हैं कि आगे मोड़ है, कहीं रास्ता फिसलन भरा है या फिर गति धीमी करनी है। ये संकेत हमें सचेत करते हैं, लेकिन वाहन की स्टीयरिंग और निर्णय लेने की क्षमता हमेशा हमारे ही हाथ में होती है। इस महीने जिन बातों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, अगर आप उन्हें गंभीरता से अपनाते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं, तो निस्संदेह ये समय आपके जीवन में सफलता, स्थिरता और मानसिक संतुलन का एक खास अध्याय बन सकता है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगा हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी इसी तरह आपके जीवन को दिशा देने वाले ज्योतिषीय विश्लेषण लाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी ज्योतिषीय मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने भावपूर्ण आशीर्वाद स्वरूप जय माता दी या हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके ये शब्द न सिर्फ हमारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, बल्कि इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र बना देते हैं। आपके स्नेह और निरंतर सहयोग के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगले वीडियो में एक नए दृष्टिकोण, एक नई विषय वस्तु और नई ज्योतिषीय दृष्टि के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक ईश्वर से यही कामना है कि वो आपको आंतरिक बल, जीवन में सफलता, मन में शांति और शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, शुभकामनाओं सहित जय माता दी।